हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हमें सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल पढ़ना है। तो वो आर्टिकल हमें पढ़ना है, आर्टिकल 143 को हमें पढ़ना है। आर्टिकल 143 क्या बात करता है? यह बात करता है परामर्श क्षेत्राधिकार के विषय में बात करता है। परामर्श क्षेत्राधिकार को यदि इंग्लिश में बात करें तो इसका नाम होता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आखिर परामर्श जो शब्द है ये किसके लिए आया है, ये परामर्श कौन मांग रहा है और किससे मांग रहा है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा, परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा मांगा जा रहा है और किससे मांगा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट से मांगा जा रहा है। ठीक है, समझिए, ये कौन मांग रहा है? ये मांग रहे हैं, राष्ट्रपति मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और यहां समझिएगा, जो परामर्श मांगा जा रहा है, ऐसा नहीं कि हर मामले में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगते रहे, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं जहां पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा कि परामर्श जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तभी दिया जाएगा जब उनसे मांगा जाएगा। बिना परामर्श मांगे आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट स्वयं परामर्श नहीं देगा जब तक कि राष्ट्रपति उनसे परामर्श ना मांगे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी भी मान लीजिए ये प्री हो गया या कभी मेंस लिखना होगा तो आप ये चीज यहां पर ऐड कर सकते हैं। क्लियर? अब परामर्श जो क्षेत्राधिकार है ये आपका कहां से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक, ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है, कनाडा से लिया गया है। अब हम देखते हैं कि जो परामर्श क्षेत्राधिकार है ये किन मामलों में मांगा जाएगा। हमने बता दिया आपको कि कौन मांगेगा परामर्श, किससे मांगेगा। ठीक है, अब किन मामलों में यह परामर्श मांगा जाएगा उनको देख लेते हैं। तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह निम्न दो प्रकार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं? सलाह या परामर्श मांग सकते हैं। अब दो प्रकार के मामले हैं कौन से? तो पहला मामला हम देखते हैं। पहला मामला है कि सार्वजनिक महत्व का कोई मामला है जिसमें विधि या तथ्य का प्रश्न शामिल है। जैसे यहां पे विधि कहा जा रहा है या तथ्य, ये याद रखिएगा, यहां विधि या तथ्य दोनों की बात की गई है, न केवल विधि की बात की गई है अपितु तथ्य की भी बात की गई है यहां पर। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्री का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो सार्वजनिक महत्व का मामला होना चाहिए और वह मामला किससे संबंधित होना चाहिए? चाहे वो विधि से हो सकता है, चाहे वो तथ्य से संबंधित मामला हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे मामलों में जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं? सलाह मांग सकते हैं। ठीक, अब दूसरा जो मामला हो सकता है वो कौन सा है? दूसरा हो सकता है संविधान पूर्व कोई संधि है, समझौता है, उससे संबंधित कोई मामला है। तो ऐसे मामलों में भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। तो दो प्रकार के मामले हम लोगों ने देखे। पहला मामला हमने ये देखा कि सार्वजनिक महत्व का कोई मामला है और उसमें विधि या तथ्य का कोई प्रश्न है शामिल है, और दूसरा मामला हमने देखा कि संविधान पूर्व अगर कोई संधि है, समझौता है, उससे संबंधित कोई मामला है। तो ये आपके दो प्रकार के मामले हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे पहला मामला हम देखते हैं। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है और राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से क्या की जा रही है? सलाह मांगी जा रही है। तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो उस पर सलाह चाहे तो दें अथवा न दें। ठीक है, वो बाध्यकारी नहीं है कि भाई राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग ली तो वो चले भैया दें ही दें, नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर निर्भर रहता है कि वो उस मैटर पर सलाह दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें यह बताई गई कि राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये ध्यान रखिएगा,
यहां शब्द यूज हुआ बाध्य नहीं है। अर्थात पहले में हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे उस पर सलाह दे अथवा न दे, पहली चीज। दूसरी चीज कहा गया कि यदि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी, तो उस सलाह को राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर? ये पहला पॉइंट आप समझ चुके होंगे। दूसरा हम आते हैं, ये कौन सा था पॉइंट? जब सार्वजनिक महत्व का मामला है और उसमें विधि या तथ्य का प्रश्न शामिल है। पहला हमने पढ़ा। दूसरा हम देखते हैं, संविधान पूर्व एक कोई संधि समझौते से संबंधित मामला है, तो उसमें क्या होगा? उसमें भी यह कहा गया कि जब राष्ट्रपति ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग रहा है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या है? सलाह देने के लिए बाध्य है। ठीक है, ये शब्द ध्यान रखिएगा, यहां बाध्य है, जबकि यहां क्या था? यहां पे था कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे या न दे, यह ऑप्शन उनके पास था, सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन ऐसा मामला है तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगा, उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी यहां पे। क्लियर? वो बाध्य होंगे। दूसरा पॉइंट इसमें, अब जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई सलाह दे दी जा रही है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा सलाह, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह दे दी जा रही है, किसको? राष्ट्रपति को। तो अब राष्ट्रपति क्या है? उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात ये जो दूसरा पॉइंट है यहां भी सेम रहेगा, ये दूसरा पॉइंट इसमें भी सेम रहेगा। क्लियर? तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब मैटर ये वाला है, सार्वजनिक महत्व का है, विधि या तथ्य से संबंधित है, तो उस दशा में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे या न दे, उसके ऊपर डिपेंड है। यदि मामला ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगी जब राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगी जा रही है। क्लियर? चलिए, अब कुछ नोट करने वाली बात है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सलाह जो है, अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि जो सलाह है क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट दे रही है? नहीं। जो सलाह है वो कौन दे रहा है? सलाह देने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश की पीठ सुनवाई करेगी। ठीक है, संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 5 न्यायाधीश होते हैं। ये याद रखिएगा, परी का क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, तो सलाह कभी भी दी जाएगी तो कम से कम 5 न्यायाधीश की पीठ द्वारा सलाह को दी जाएगी। क्लियर? चलिए, ये मामला हो गया। अब आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि सर्वप्रथम ऐसा कौन सा मामला था जिसमें राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने वो सलाह, वो परामर्श देने से इनकार कर दिया? वो कौन सा मामला था? तो सर्वप्रथम केस कौन थी? वो इस्माइल फारूकी वर्सेस भारत संघ का मामला था, जिसे हम अयोध्या मामला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी मामले में क्या हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई या कहीं परामर्श मांगा गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सलाह या परामर्श देने से इनकार कर दिया कि भैया मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? आगे देखिए। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को राजनैतिक प्रश्नों पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर पॉलिटिक्स से संबंधित कोई सलाह राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से मांगी जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? वो बाध्य नहीं है कि आपको सलाह दें। जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो गया तो अब राष्ट्रपति ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह लें कि बताइए आप कि क्या वहां राम मंदिर बनना चाहिए, तो ये क्या है? ये क्या संवैधानिक मुद्दा हो गया? नहीं, ये एक पॉलिटिक्स आपका मुद्दा हो गया। तो ऐसे मुद्दों पर जो सुप्रीम कोर्ट है सलाह देने के लिए बाध्य नहीं, वो इनकार कर सकता है, नहीं भैया मैं नहीं दूंगा। ठीक है, ये आप समझिए। तो ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी केस लॉ है, ये आपकी पूछी जा सकती है प्री में भी और मेंस में भी आप इसको लिख सकते हैं कभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, दूसरा ये हमने पहला बताया आपको मैटर, जिसमें हमने बताया कि ऐसा कौन सा मामला था जिसमें राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से इनकार कर दिया। ये सर्वप्रथम केस था, ये ध्यान रखिएगा, ये सर्वप्रथम ऐसा मामला था जब ऐसा हुआ।
ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए सर्वप्रथम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श किस मैटर पे मांगा था, किसमें मांगा था, किस केस लॉ में या किस में मांगा था, परामर्श मांगा था? तो किसमें मांगा था? इन री दिल्ली लॉज एक्ट 1951 का मामला था। इसी में सर्वप्रथम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके सामने होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, ये ध्यान रखिएगा, प्री में पूछा जाता है आपके, और जब कभी 143 लिखने को आ गया आपको मेंस में, तो इन दोनों का जिक्र आप करेंगे वहां पे। क्लियर? दोनों आप केस लॉ याद रखेंगे। यहां पर पहले में हमने बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जा रही है सर्वप्रथम, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहां पे इनकार कर दिया जा रहा है, सलाह नहीं दी जा रही। ये सर्वप्रथम मामला कहां आया? स्माइल फॉर की। दूसरा हमने ये बताया आपको कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श किस मैटर पे मांगा था? तो ये इन री दिल्ली लॉज एक्ट 1951 में मांगा था। ठीक है, यह आपको मिल गया। तो इस तरह ये हमारा 143 ये पूरा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, कुछ छोटे से पॉइंट और हैं हमारे। तो आर्टिकल 141 पढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 141 को हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी आपको पढ़ा रखा है। यदि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है वो जानते हैं कि आर्टिकल 141 हमने आपको पढ़ा रखा है। आर्टिकल 141 कहता क्या है? इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी केस लॉ है। कभी भी 141 लिखने को आ जाए और ये आप केस ना लिखें तो ये अधूरा रहेगा आपके लिए। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि 141 कभी भी लिखने को आ गया और वो केस लॉ आपने नहीं लिखा तो वो आंसर आपका अधूरा माना जाएगा। प्री में भी आपको वो केस लॉ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए। कौन सी केस लॉ है? 141 पे आधारित है। ये केस का नाम है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला है। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या लिखा गया? सभी न्यायालयों पर, ठीक है, सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर रहे, परंतु सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय से आबद्ध नहीं है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी निर्णय दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट हमारी है, इसके द्वारा कोई भी निर्णय दिया जा रहा है, ये इसके अधीन कोई न्यायालय है, फिर इनके अधीन कोई न्यायालय, ये हो गए, तो जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जा रहा है तो इनके नीचे जितने भी आपके न्यायालय होंगे, जैसे हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ठीक है, इन सभी न्यायालयों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा? आबद्ध कर होगा, मानना होगा उन लोगों को। ठीक है, एक मिसाल के तौर पर होता है ऐसा निर्णय कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कह दिया गया है तो उसी का जिक्र आप हर न्यायालय में कहेंगे। जैसे हम लोग जब आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं, मामला अपना लड़ते हैं, तो उसमें आप जिक्र करते हैं ना कि फला मैटर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था, तो उसका जिक्र आप करते हैं। इसीलिए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है? सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय से आबद्ध नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय से आबद्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को तब्दील कर सकता है, बदल सकता है। हो सकता है कि तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ और निर्णय दिया गया था, समय की डिमांड ऐसी है कि उसको उस निर्णय में परिवर्तन करना पड़े। ठीक है, तो उस लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट है अपने स्वयं के निर्णय से आबद्ध नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 13 हम लोगों ने पढ़ा था। आर्टिकल 13 में भी आपने देख, आर्टिकल 13 ले लीजिए या आर्टिकल 368 ले लीजिए, वहां हम लोगों ने सज्जन सिंह का मामला देखा, गोरखनाथ को देखा, केशवानंद भारती को देखा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हमने देखा। तो ये सभी निर्णय किसके द्वारा दिए गए? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अपने निर्णय में ही तब्दील किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 141। इसी 141 को ही क्या कहते हैं? पूर्ण निर्णय का सिद्धांत कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए पूर्ण निर्णय का सिद्धांत किस आर्टिकल में है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 141 में पूर्ण निर्णय का सिद्धांत बताया गया है। क्लियर?
चलिए आगे चलते हैं। लास्ट हमारा आर्टिकल होगा आर्टिकल 145। इसमें सिर्फ एक लाइन आपको याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट की नियम बनाने की शक्ति बताई गई है। आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की नियम बनाने की शक्ति कहां बताई गई है, तो वो क्या होगा, आर्टिकल 145 होगा। क्लियर? आई होप आपको इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि इतनी चीजें समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रही बात क्लास की, यदि आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास हो, आप पीछे से पढ़ना चाहते हैं, वो भी मिल जाएगा पूरा। आगे अभी मुझे और पढ़ाना है तो अभी भी टाइम है। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। न केवल कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि जुडिशरी से संबंधित कोई भी पेपर आप पढ़ना चाहते हैं, यूपी एपीओ का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट कोई भी न्यूज आती है वो मैं यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।